नमस्कार। आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ, जय माता दी। और आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो उत्तर दिशा के विषय में बात कर रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ दिशा कहते हैं। और ये दिशा जो है वास्तु में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दिशा में समस्याएं हों तो काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं जीवन में। उसके विषय में बात की जाएगी, कैसा क्या होगा। और ये जो है मैं अपने 4 पड़ाव के में इसको बांटा है। और इसके अलावा और इसका जो है 5वां पड़ाव है जो निष्कर्ष के रूप में होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ शुरू से अंत तक अवश्य बने रहें, जिससे आप विस्तृत रूप से समझ पाएँ कैसा क्या होगा नॉर्थ दिशा में समस्याएं होने से। तो आइए चलिए जानते हैं मतलब उत्तर दिशा के विषय में कैसा क्या रहने वाला है, क्या रहेगा। सब प्रथम जो है धन संपदा के विषय में जानते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है धन संपदा। और इसी विषय में बात करते हुए आप इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर उत्तर दिशा में समस्याएं हैं या नॉर्थ दिशा में समस्याएं हैं तो उसके कारण धन संपदा में समस्याएं होंगी। आप लोग पूछते रहते हैं जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, कैसा क्यों हो रहा है। तो इस दिशा में समस्या होने के कारण धन संपदा में उतार चढ़ाव होगा, धन संपदा सही से नहीं हो पाएगी। और जीवन में जितना भी कर्म करते हो उस हिसाब से आपके जीवन में धन संपदा कुछ कम ही पड़ता होगा और समस्या ज़्यादा विकट रूप से होती होगी। इसके का जो कारण है कुछ हद तक वास्तु में नॉर्थ दिशा जो उत्तर दिशा माना जाता है वो काफ़ी हद तक इससे युक्त है। इसके अलावा और मैं आगे बात करते हैं, जैसे मैं धन संपदा के विषय में बताया है, इसके कारण समस्याएं हो सकती हैं और इसके विषय में बताऊंगा, वो निष्कर्ष में बात होगी। दूसरे प्रभाव में आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रभाव जो मैंने कहा था वो आपका कर्म क्षेत्र था। देखिए, कर्म क्षेत्र में आप देखेंगे, कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव हो सकता है। आप मेहनत हो सकता है ज़्यादा करें, लेकिन जिस हिसाब से आपको कार्य में फल प्राप्त होने चाहिए हो सकता है वो फल आपको प्राप्त नहीं हो रहे हों और समस्या ज़्यादा जटिलताएं हो रही हों। जीवन में कर्म करने में आप निराश हो जाते होंगे, सफलता भी आपको नहीं मिलता होगा और होने के कारण परिश्रम अपने हिसाब से ज़्यादा ही कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा भी हो रहा होगा, आप जितना मेहनत करते हैं आपको नहीं, दूसरे को सफलता प्राप्त हो जाती है, आपको नहीं मिल पाता है और आपके हाथ से जो सफलता है आदरीत के हाथ तरह से आपके हाथ से फिसल जाती होगी। ऐसा भी हो सकता है। इसके हिसाब से अगर आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो वास्तु के विषय में बात कर रहा हूँ, तो इस विषय में समस्याएं आ सकती हैं। और विस्तृत रूप से अगर बात की जाए तो कुंडली में भी अवलोकन करने के बाद ये ज़्यादा विस्तृत रूप से पता चलेगा। और इसके अलावा तो मन निराशावादी हो सकता है। इसके अलावा आगे मैं बात बढ़ाता हूँ, संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए तीसरे प्रभाव में आगे बढ़ता हूँ। तीसरे प्रभाव में विषय में बात करते हैं तो शरीर स्वास्थ्य के विषय में बात होती है। तो शरीर स्वास्थ्य में समस्या क्या आ सकती हैं? पहला तो ये समस्याएं हो सकता है जो आपका पेट की समस्याएं हो सकता है। पेट में क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये बात उठता है। पेट में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। वो है गैस की समस्याएं हो सकता है, अपच की समस्याएं हो सकती हैं, ये समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा क्या समस्याएं हो सकती हैं? नसों की समस्याएं हो सकती हैं, नॉर्थ दिशा में समस्याएं होने के कारण। ठीक है, वास्तु के विषय में बात कर रहा हूं और नॉर्थ दिशा वास्तु के हिसाब सही नहीं है तो समस्याएं हो सकती हैं। अभी ये प्रसंग को मैंने शरीर स्वास्थ्य के विषय में भी बात की है। इसके अलावा बात को मैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो इसके अलावा जो संबंध के विषय में बात करते हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संबंध है। संबंध कभी कभार खिन्ने आ जाती हैं, समस्याएं हो जाती है, उसके विषय में बात करते हैं। इसमें क्या होगा? पारिवारिक संबंध में सौम्य नहीं चलेगा, संबंध में थोड़ी समस्याएं आ जाएंगी, दूरी हो सकता है, वाद विवाद होने के संबंध में अलगाव हो सकते हैं, संबंध सुचारू रूप से नहीं चलेंगे, संबंध थोड़ा सही से नहीं रहेगा, अनायास वाद विवाद होते रहेंगे और मन अशांत बना रहेगा। ये समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कर्म क्षेत्र में जो संबंध हैं, कर्म क्षेत्र में जो संबंध है वो आपके पार्टी से हैं, जो आपके जो साथ कार्यान्वित हैं, जो कार्य करते हैं उससे संबंध भी खराब हो सकता है। जहाँ आप काम करते हैं आज जिस हिसाब से जिसके यहाँ आप काम करते हैं उससे संबंध खराब हो सकता है और बहुत से भी संबंध अच्छा नहीं रहेगा। तो ये समस्याएं हो सकती हैं। इस विषय में इसका जो चतुर्थ पड़ाव है, 4 पड़ाव को आपको मैंने कहा था, 4 पड़ाव के विषय में मैंने बात कही है। अब 5वें पड़ाव पे आप बात आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। 5वें पड़ाव मैंने निष्कर्ष कहा था। देखिए, ये जो समस्याएं हैं, अगर नॉर्थ दिशा आपका सही नहीं है, मतलब उत्तर दिशा सही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आप
एक फव्वारा जो है वो आप लगा सकते हैं तो बेहतर होगा। अगर मान लीजिए फव्वारा नहीं लगा पाते हैं, उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए? आप एक फिक्स एक्वेरियम अवश्य रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। इससे समस्याएँ थोड़ी बहुत हद तक कम हो जाएगी। और इसके अलावा अगर कुछ विस्तृत रूप से आपको जानना है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझसे, अगर इससे अलावा और जो कुछ बात होगी मुझसे किया जा सकता है। अगर विस्तृत रूप से कुछ बात करना है तो नीचे हुए नंबर पे मुझसे कनेक्ट किया जा सकता है और विस्तृत रूप से आपसे बात होगी। फिर बात होगी नेक्स्ट पड़ाव में। तब तक के लिए आपसे अभिनंदन। जय माता दी। नमस्कार।